नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बड़ी अपडेट्स में आपका स्वागत है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की डेपुटेशन या डिप्लॉयमेंट अवधि की एंट्री अब सर्विस बुक में अलग से की जाएगी। संबंधित ट्रेजरी ऑफिसर जो होगा उसे भी इन कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान दिए जाने वाले भुगतान का अलग से सर्टिफिकेट लगाना होगा। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार ने सेवा नियमों में ये बड़ा बदलाव किया है। ट्राइबल और हार्ड एरिया में भेजने के बाद वहां से जब सामान्य एरिया में डेपुटेशन करवाने पर पहले इस तरह के प्रावधान लागू नहीं थे और इस डेपुटेशन को ट्राइबल या हार्ड एरिया में ही मान लिया जाता था, लेकिन अब इसमें ये बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बात करते हैं कर्मचारी एक्ट की। तो आज कर्मचारी एक्ट के संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। हिमाचल प्रदेश की ओर से जो सीनियर एडवोकेट थे वो किसी और केस में व्यस्त थे और इसके कारण ये सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई की तारीख बुधवार यानी परसों के लिए तय की गई है। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता और संबंधित लाभ देने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारी एक्ट बनाया था, जिसे हिमाचल हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार इसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट गई है। अगली अपडेट न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर पीटीएफ के विरोध से रिलेटेड है। तो जैसा कि मालूम है कि प्राइमरी टीचर फेडरेशन का क्रमिक अनशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन ये शिक्षक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से टीचर्स डे से पहले न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम की समीक्षा का आश्वासन तो मिला है, लेकिन जब तक सरकार लिखित में कोई ठोस फैसला नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं वोकेशनल शिक्षकों ने भी अपनी आवाज़, अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई है। हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षण कल्याण संघ ने 2013 से सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षक के लिए अलग से कैडर बनाने, शिक्षा विभाग में समायोजन करने, सेवा नियम लागू करने और अनुभव को मान्यता प्रदान करने की मांग उठाई है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को कांगड़ा के नगरोटा में मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले की। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति अधिकारियों को लेकर स्पष्ट किया है कि केवल किसी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने या कोर्ट में चालान पेश करने को मात्र आपराधिक मामला लंबित नहीं माना जा सकता, जब तक सक्षम आपराधिक अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय नहीं किए जाते। तब तक विभाग पदोन्नति के लिए सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया नहीं अपना सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी पद पर प्रमोशन के लिए एक से अधिक चैनल उपलब्ध हैं और कर्मचारी ने स्वेच्छा से एक विकल्प चुन लिया है तो वह बाद में इससे पीछे नहीं हट सकता। भले ही नई नियमावली में दूसरे चैनल में बेहतर अवसर आ गए हों, कर्मचारी अपने पुराने विकल्प को बदलकर दूसरे चैनल में प्रमोशन का दावा नहीं कर सकता। ये आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के पेपर लीक से जुड़े बयान पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती घोटाले की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के 2017 से 22 के बीच के शासनकाल में हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालते ही महज 4 महीने के भीतर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भंग कर दिया था। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक और तत्कालीन कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार के मामले भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही सामने आए थे। मुख्यमंत्री ने आज ये बड़ी घोषणा की कि भाजपा शासनकाल में हुए कथित
भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामलों की पूरी सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार व्हाइट पेपर कमेटी का गठन करेगी और अगली मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव लाया जाएगा। ये कमेटी भाजपा शासनकाल में सामने आए भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामलों का समग्र दस्तावेज तैयार करेगी। इसके आधार पर विस्तृत श्वेत पत्र जारी कर घटनाक्रम और जिम्मेदार लोगों की भूमिका जनता के सामने लाई जाएगी। एक और बड़ा बयान देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबी पार्टी का हम कोई भी नेता अपनी पार्टी में लेने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया, अगर किसी को जाना है, कोई जाना चाहता है तो उसे हम रोकेंगे भी नहीं, लेकिन वहाँ यानी भाजपा से हम किसी को यहाँ लाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल इन बड़ी अपडेट्स में इतना ही। आप इन अपडेट्स पर क्या विचार रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।